नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार आपको सीरीज दी जा रही है। न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। क्लास नंबर 21 है। राजस्थान के लोक देवता की हम चर्चा कर रहे हैं। एक वीडियो में हमने सिर्फ रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, पंच पीर कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी, मेहा जी, इलो जी, भोमिया जी, हड़बू जी और पाबू जी। इनके बारे में विस्तृत पूरी चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाने का तो नाम ही नहीं है। तो पेपर थर्ड के लिए राजस्थान अध्ययन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 21 नंबर क्लास है। इसकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, हमने कल रामदेव जी को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला ये भी पंचपीर में शामिल है। इनका जन्म बुंडेल बुढोल या बुंडेल गांव नागौर के अंदर हुआ था। गुरु थे बालीनाथ जी। देखो मैंने आपको बताया रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो इनके गुरु भी बालीनाथ जी थे। और रामदेव जी के जो गुरु थे वो भी बालीनाथ जी थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक है राव जोधा के समकालीन थे। और कहा जाता है कि राव जोधा ने जो मंडोर है, मंडोर जोधपुर के अंदर, कहते हैं कि मेवाड़ से मंडोर को लिया था किन के आशीर्वाद से? हड़बूजी सांखला के आशीर्वाद से। इनका वाहन याद रखना सियार है, भेड़िया जिसको गिद्दड़ कहते हैं। तो एक बड़ी बात अब मैं आपको बता देता हूं कि बाकी जितने भी लोग देता है लगभग उनका जो वाहन है वो घोड़ा होता है, लेकिन इनका वाहन सियार है। कई बार प्रश्न आ जाता है निम्न में से किस लोक देवता का वाहन घोड़ा नहीं? ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्हें सन्यासी लोक देवता भी कहा जाता है। हड़बू जी ने जोधपुर जिले के बेंगटी गांव को अपनी कर्मस्थली बनाया। यहाँ पर ये पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। एक तो इनका जन्म याद रखना, इनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। और इनका जो मुख्य मंदिर है, इनकी कर्मस्थली इन्होंने बेंगटी गांव बनाया था। इसलिए कहते हैं कि बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। किसकी गाड़ी की पूजा होती है? जिस गाड़ी से ये गायों के लिए हरा चारा लाते थे। इनका मंदिर है वो बेंगटी फलोदी जोधपुर के अंदर है, जहाँ गाड़ी की पूजा होती है। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को लगता है। पूजा बैलगाड़ी की, जिसमें वो गाय के लिए चारा लाते थे। और समाधि स्थल भी इनका कहाँ पे है? बेंगटी के अंदर। तो ये कौन से लोक देवता हो गए? हड़बूजी। एक और ध्यान रखना, हड़बूजी सांखला ने रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन बेंगटी गांव जोधपुर में समाधि ली थी, आशीवन कृष्ण तृतीया को। और उस समय सन था 1458। तो रामदेव जी से पहले जो समाधि ली थी वो डाली बाई ने एक दिन पहले, और 8वें दिन जो समाधि ली थी हड़बूजी ने। तो हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वाहन इनका सियार। ये जरूर याद रखना। एक लोक देवता थे मेहा जी मांगलिया। कौन? मेहा जी। ये नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए गए, आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि इनसे हर एक चीज क्लियर हो जाए। और ये पूरा का पूरा मैं ना, जो नानक क्लासेज ऐप में अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पूरा डाल दूंगा, वहां पढ़ लेना। मेहा जी का जन्म जैसलमेर में सांकला परिवार में हुआ। मेहा जी का जन्म जैसलमेर में सांकला परिवार में हुआ, किंतु वे बापणी गांव जोधपुर में मांगलिया राजपूत परिवार में गोद आए थे। क्या आए थे? गोद आए थे। जन्म तो इनका सांखला परिवार में हुआ था जैसलमेर में, लेकिन आपको पता होगा मेहा जी के जो भोपे होते हैं, भगत होते हैं, इनकी वंश वृद्धि नहीं होती, बल्कि पुत्र गोद लेके ये वंश चलाते हैं। तो बापणी गांव जोधपुर में मांगलिया राजपूत परिवार के गोद में आए थे। ये सभी मांगलिया जाति के लोगों के इष्ट देवता हैं। मेहा जी ने अपना संपूर्ण जीवन मान मर्यादा, धर्म की रक्षा और गायों की रक्षा के लिए बिताया था। मेहा जी ने जैसलमेर के शासक रामदेव भाटी के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनका घोड़ा किरड काबरा। घोड़ा जरूर याद रखना। मेहा जी मांगलिया पंचपीरों में शामिल है। इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। और इनका घोड़ा है किरड काबरा। इतनी चीज आपको मेहा जी मांगलिया के बारे में याद रखनी, ठीक है। और मेहा जी मांगलिया का जो मेला लगता है वो जन्माष्टमी पर लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं ना, तब लगता है। मंदिर इनका बापणी गांव जोधपुर में। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेहा जी की अष्टमी उसको कहते हैं। ये पुजारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशवृद्धि नहीं होती है, बल्कि गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हो गया ना काम, खुद गोद लिए हुए थे मेहा जी मांगलिया। एक लोक देवता है भूमिया जी। भूमि रक्षक लोक देवता भूमिया जी
दक्षिणी राजस्थान में भूमिया जी को क्षेत्रपाल के रूप में पूजते हैं। क्षेत्रपाल जिनका नाम हम चेंज करते करते क्या लेके आगे, खेतपाल लेके आगे, खेतपाल जी। ठीक है। और अपने उत्तर के अंदर देखें तो मंदिर इनका रावतसर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर मुख्य मंदिर है। एक आते इल्लोजी। इल्लोजी है छेड़छाड़ के लोक देवता। इल्लोजी को क्या कहते हैं, छेड़छाड़ के देवता। होलिका इल्लोजी की प्रेमिका थी जो प्रहलाद के साथ बैठकर जल गई थी। ठीक है। तो छेड़छाड़ के देवता किसको कहते हैं, इल्लोजी को कहते हैं। और भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता। उसके बाद में देखो, अतः इल्लोजी जीवन भर कुंवारे रहे भी। इल्लोजी अविवाहित को विवाहित होने का आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखना भी, जो विवाहित नहीं है भाई, अविवाहित का आशीर्वाद ले लेना। किससे, इल्लोजी से। और सुख दाम्पत्य जीवन और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। मंदिर इनका बाड़मेर में है। इल्लोजी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। इल्लोजी की बारात जालोर में होली के अवसर पर होती है। बाड़मेर और जालोर में होली के अवसर पर इल्लोजी की क्या निकाली जाती है, बारात निकाली जाती है। तो इल्लोजी की सवारी बाड़मेर, इल्लोजी की बारात जालोर और बाड़मेर दोनों की प्रसिद्ध है। किस अवसर पर, होली के अवसर पर। तो ये कौन से, इल्लोजी हो गए। कैसे देवता, छेड़छाड़ के देवता। फिर आते हैं पाबूजी राठौड़। ये बड़े गजब के लोग देवता प्रसिद्ध, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर पंचपीरों से प्रश्न आता है। उपनाम प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार। किसके, लक्ष्मण के अवतार। जन्म 1239 कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। कोल्लूमंड जोधपुर में। माता कमला दे और पिता धांधल जी राठौड़ थे। ये धांधल जी राठौड़ एक बीकानेर के शासक आए थे। बीकानेर के शासक आए थे, उनके भाई थे धांधल जी राठौड़। ठीक है। दुहड़ जी आए थे, उनके भाई थे। पत्नी सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सुप्यार दे इनकी पत्नी थी। भाई थे सुडो जी, और भतीजे थे बालकनाथ या रूपनाथ जी। नाम सुना, बालकनाथ, रूपनाथ। और अवतार लक्ष्मण का अवतार कौन, पाबूजी राठौड़। वंश राव सिंह के वंशज थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। यह ऊंट श्रीलंका से लाकर मारवाड़ में रायका या रेबारी जाति को दे दिए थे। अतः यह जाति ऊंट पालक जाति कहलाती है। कहते हैं ना, भील जनजाति के लोग, नायक जाति के लोग और रायका और रेबारी जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। एक तो भील जनजाति, एक नायक जाति और एक रायका या रेबारी जाति, ये पाबूजी को क्या मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं। भगत या सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल। बाबूजी की पूजा मेहर जाति के मुसलमान भी करते हैं। बाबूजी ने अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारदे से 4 ही फेरों में विवाह संपन्न किया था। अतः मारवाड़ में वर्तमान में 4 फेरे ही होते हैं। ठीक है, कितने, 4 फेरे ही होते हैं। तो इनके भगत पूछे किस लोक देवता के न्याय है, वो विवाह के समय 4 ही फेरे लेते हैं, तो बाबूजी। क्यों लेते हैं, देखो, बाबूजी के बहनोई थे जिंदराव खिंची। देवल चारणी की गायें चुराकर जायल नागौर ले गए थे। ठीक है, क्या है, बाबूजी की। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो घोड़ी होती है, इनकी घोड़ी कौन सी है, तो इनकी घोड़ी केसर कालमी होती है। केसर कालमी घोड़ी होती है। केसर कालमी ये होती है देवल चारणी की। और देवल चारणी ये घोड़ी किसको दे देते हैं, बाबूजी को देते हैं। केसर कालमी बड़ी ही सुंदर घोड़ी थी। ठीक है, बड़ी ही सुंदर घोड़ी थी। तो बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायें चुराकर जायल नागौर ले गए। तब बाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए जोधपुर जिले के देंचू गांव में जिंदराव खिंची से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई। अब देवल चारणी की घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी किसको दे दी, बाबूजी को। बोले आप घोड़ी तो मेरी ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा तो ये जो केसर कालमी घोड़ी है ना मेरी, इसको पता लग जाएगा कि मेरी गायों पे संकट है, ये हिन हिनाने लग जाएगी। बाबूजी ने कहा ठीक है, जब भी आपकी गायों पे संकट आएगा मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो कहते हैं कि यहाँ जो 4 फेरे है ना, कहते हैं कि बाबूजी सुप्यारदे के साथ जब फेरे ले रहे थे, पहला फेरा पूरा हुआ, दूसरा फेरा पूरा हुआ, तीसरा फेरा पूरा हुआ, और जब चौथा फेरा पूरा हो रहा था, हो गया था, ठीक है, यानी कहते हैं कि पूरा हो गया था, 5वां फेरा जब चलने लगा, तब कहते हैं ये घोड़ी जो जो केसर काल में थी वो हिन हिनाने लगी। और बाबूजी को लगा कि अब देवल चारणी की गायें क्या है, संकट में है, तो मुझे उनको छुड़ाना चाहिए। कहते हैं कि बाबूजी 5वें फेरे में, 4 फेरे पूरे हुए, 5वां आधा फेरा लिया और सीधे बिना इसी फेरे को छोड़कर 4.5 फेरे पूरे हुए
और किसकी गायें छुड़ाने चले गए, देवल चारने की। इसलिए ये 4 ही फेरे माने जाते हैं, 4.5 फेरे माने जाते हैं वैसे। तो गायें चुराई कर, और गायें चुरा के कौन ले जा रहा था, जिंदराव खिंची जो बहनोई था, क्योंकि जिंदराव खिंची भी केसर काल में घोड़ी लेना चाहता था। केसर काल में जो घोड़ी है ना, वो देवल चारणी से लेना चाहता था, लेकिन देवल चारणी ने किसको दी, बाबू जी। तो इस प्रकार गायों की रक्षा करते हुए जोधपुर जिले के देंचू गांव में जिंदराव खिंची से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त। इनका मंदिर कोल्लूमंड जोधपुर में है। इनकी प्रतिमा है अश्वारोही है, बाई और झुकी पाग है, और मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। अन्य मंदिर इनका आहड़ उदयपुर के अंदर है। बाबू जी के भतीजे बालकनाथ जी, रूपनाथ जी, नाम सुना है आपने। जरडा ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा जी की हत्या का बदला लिया था। ओसिया मोड़जी ने बाबू जी के जीवन पर बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था। आसिया मोड़जी कौन, ये याद रखना, प्रश्न आता है कि बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था, आसिया मोड़जी। और किस पर आधारित है, बाबू जी के जीवन पर आधारित है। उसके बाद देखो बाबू जी की कहानी ये होगी, ठीक है। बाबू जी को अच्छे तरीके से याद रखना। पूरा हो गया। प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊंटों के लोक देवता, 1239 में कोल्लूमंड जोधपुर में जन्म हुआ। कमला दे इनकी माता थे, पिता दांदल जी थे, पत्नी सुप्यार दे थी, और केसर काल में इनकी क्या थी, घोड़ी थी। फिर आता है गोगा जी चौहान, खिंची चौहान थे गोगा जी। उपनाम सांपों के लोक देवता, ये प्रश्न आता है। जन्म इनका 900 कुछ में हुआ था, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ददरेवा चुरू में हुआ था, विक्रम संवत 1003। माता बाछल, पिता जेवर जी चौहान थे, और पत्नी केलम थी। कोल्लूमंड जोधपुर, और गुरु थे गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी। इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन आगे भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ। मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, सुना होगा आपने। उत्तर इनके 48 कहते हैं, बस ऐतिहासिक का नहीं। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन का नाम सुना होगा आपने, गोगा जी की कथा सुनी होगी, उसमें अर्जन सर्जन आते हैं। गोगा जी की पत्नी केलम दे को एक बार सांप ने डस लिया। क्या होता है, सांप ने डस लिया। तब क्रोधित होकर गोगा जी ने सांपों को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए और गोगा जी को सर्पदंश के इलाज का वरदान दिया, और गोगा जी को सांपों का लोक देवता कहा गया। यानी गोगा जी क्या है, गोगा जी की पत्नी थी केलम दे, यानी उस समय इनकी शादी कहते हैं नहीं हुई थी, मंगेतर थी। तो सांप ने डस लिया, तो गोगा जी को इतना गुस्सा आया कि कहते हैं कि जो सरसों का तेल या कोई तेल है उसको कढ़ाई में डालकर उबालने लगे और बीन बजाने लगे। इतने सांप आके नष्ट होने लगे। तब सांप देवता खुद आए, बोले हम आपकी पत्नी का इलाज कर देंगे और आपको वरदान देते हैं, आज से आप सर्प के काटे हुए का इलाज करोगे। इसलिए गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में जाना जाने लगा। गोगा जी व महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 9 बार युद्ध लड़े। अतः मोहम्मद गजनवी ने हार स्वीकार की, और कहते हैं कि गोगा जी को जहर पीर या जिंदा पीर, साक्षात देवता के समान की उपाधि थी। अब वो यहाँ क्या था कि दोनों के बीच जब युद्ध होने लगा, तो कहते हैं कि गोगा जी की जो शीश होता है, शीश ऊपर वाला शीश, ये जाके गिरा ददरेवा में। कहाँ पड़ा, ददरेवा में। और फिर भी युद्ध करते रहे। इस बहादुरी को देख के गजनवी ने कहा कि तू तो वास्तव में यार पीरों के पीर है, जिंदा पीर है, जहर पीर है। और कहते हैं कि इनकी जो धड़ है ना, वो धड़ कहाँ जाके गिरी, गोगा मेडी नौर में पड़ी। इसलिए आपसे पूछे कि दुर्मेड़ी कहाँ पे है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, और शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी जिसको कहते हैं, वो ददरेवा चूरू में है। लेकिन आपसे पूछे इन दोनों में से सिद्ध मेड़ी कौन सी है, वो गोगा मेड़ी। ठीक है, शीश मेड़ी ददरेवा गोगा जी का मंदिर है, वहां पे मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में बनाते हैं। धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी, गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में, मैंने बताया क्योंकि शीश जो पड़ा था वो ददरेवा में और धड़ पड़ा था वो नौर हनुमानगढ़ में, तो यहाँ गोगा मेड़ी बन गई। समाधि स्थल और प्रधान मंदिर है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा नवमी को निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, आधुनिक निर्माण। मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और बिस्मिल्लाह की आकृति में ये दरवाजा बना हुआ, ये देखो आपके सामने। तो गोगा जी का, और यहाँ पे गोगा मेड़ी पे पशु मेला भी लगता है जो सबसे लंबा चलता है। तो गोगा जी की ये बातें आपको याद रखनी है। सीधे सीधे सिंपल से प्रश्न आते हैं, ज्यादा गहराई से प्रश्न आते नहीं, तो इनको याद रखना। और पाबू जी बता देता हूँ, पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। ठीक है, और पाबू जी के जो नृत्य किए जाते हैं वहां, तो थाली नृत्य भी किया जाता है, इसमें प्रसिद्ध है। तो ये चीजें हमने पढ़ी, गोगा जी को, पाबू जी को, इलो जी को, भूमिया जी को। एक और रह गए अपने तेजा जी। उन तेजा जी और देव नारायण जी,
ये दो रह गए, ये कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। एक तो ये टेस्ट सीरीज, ये सीरीज चल रही है हमारी न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज सीरीज। अब इसका टाइम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसका टाइम अब 8 बजे के आसपास रखने वाले हैं। 8 बजे ये अब क्लास मिला करेगी, 9 बजे आपको राजस्थान अध्ययन की मिलती है। तो 21 नंबर क्लास है। आप इसकी प्ले लिस्ट देख सकते हो, नानक क्लासेज। जब यूट्यूब खोलते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और ये क्लासें पिछली भी मिल जाएगी। और आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज ले लो, इसमें आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, और बाकी इसमें सारा पोर्शन मिल रहा है आपको। टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट मिल रहा है। अभी 1 तारीख को टेस्ट हुआ था, अब 8 तारीख को सिलेबस दे रखा है, उसका टेस्ट होगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।